ओके ईमान, सो अब हम लोग जो करने वाले हैं ना, वो हम लोग करने वाले हैं AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हम लोगों ने AB2 AB3 वगैरह वाले वेस्पर थ्योरी के मैंने आपको पहले पोस्टुलेट्स बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर लिए थे, ठीक है। फिर मैंने आपको AB2 AB3 AB4 AB5 और AB6 ये वाले आपको सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत डिटेल में समझा दिए थे, राइट। उनका जो आइडियल स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको समझा दिया था। फिर हमने क्या किया है, हमने जो है वो यस मैम। AB3 टाइप को हमने डिस्कस कर लिया था, राइट, जिसमें हमने AB2E टाइप ही थी सिर्फ, वो हमने इस जो कि डेविएट करती थी यस फ्रॉम मैम। द ओरिजिनल बिहेवियर, वो स्टडी कर लिया अपने वीडियोस में। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हम लोग यस मैम। AB4 AB3E एंड AB2E2 वाले मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखें, AB4 में यस हमारे पास मैम। क्या है कि हमारे पास एक एटम है, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन सा है, हमारे पास एक है जो कि ए के नाम से इंडिकेट होगा। हमारे पास बी जो है, जो कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो कितने हैं, 4। अब इस केस में 4। जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 0, राइट, 0। ठीक है। यस मैम। सो आइडियल ज्योमेट्री हमने क्या कहा था कि जब हमारे पास 4 ग्रुप्स अटैच्ड होंगे टू द ए सेंट्रल एटम, तो हमारे पास आइडियल ज्योमेट्री जो थी वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी। टेट्रा मींस 4, राइट, 4 वाली ज्योमेट्री थी, यस मैम। ठीक है। यस मैम। जैसे इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने आपको करवाई थी CH4 वाली, जिसमें देखिए कार्बन इज द सेंट्रल एटम, A इज इक्वल टू C, राइट। बी कौन यस से हैं मैम। आपके पास, बी कितने हैं पहले ये बताइए। बीच में 4 है और बीच में वो बॉन्ड पेयर्स हैं। एग्जैक्टली exactly. और ई कितने हैं हमारे पास यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 0। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ज्योमेट्री बनेगी वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, दरमियान में सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, एंड देन यस मैम। ऑन द टॉप यू आर गोना हैव वन एटम, ठीक है, बॉन्डेड ग्रुप पेयर, एंड देन यस। आपके 3 जो एक्सेस है उन पे 3 डिफरेंट एटम्स होंगे, यस क्लियर। मैम। यस मैम। व्हाट वाज द बॉन्ड एंगल इन दिस सिचुएशन, 120 डिग्री। 120 डिग्री वाज इन AB3 टाइप, ईमान, है ना। नहीं मैम, आपने जो वो, यस मैम, वो मैम जो अभी डायग्राम था उसमें जो आपने अभी वो जो एंगल का एक सिंबल बनाया था उस वो 120 का बन रहा अच्छा सॉरी, है। ये मैम वाला, जो उसके ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी यस गुड, मैम। सॉरी। अच्छा, ये वाला हमारे पास 120 वाला ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ना वो हमेशा टॉप पे होगा। और ये वाले कौन से हैं, कितने के हैं, मैम 109.5 डिग्री था। यस, 109.5 डिग्री आ जाएगा, क्लियर। यस अच्छा, मैम, मुझे एक चीज समझ रहे, जी, इसमें 109.5 कैसे डिग्री बन जाता है ये एंगल? ईमान, ये वाले जो 3 है ना, ये इस तरह मौजूद है जिस तरह आप अपना हाथ ऊपर रखो ना, ठीक है, और आप उसकी उंगलियां सारी नीचे की तरफ करो, जैसे आप कुछ उठाने के लिए, जमीन से कुछ उठाने के लिए अपना हाथ नीचे लेके जाते हो ना, आपने वैसे अपने हाथ यस मैम। उस पोजीशन में रखो, अपनी सिर्फ 3 फिंगर्स बाहर निकालो, ठीक है। तो ये जो आपका हैंड वाला रीजन है ना, आपकी जो पाम वाला रीजन है, वो कौन सा बनेगा, वो ये सी बनेगा। और आपकी जो 3 फिंगर्स नीचे आ रही हैं वो ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आप देखोगे कि 3 एक्सिस पे मौजूद होंगे। यस मैम। ईमान, ये जो बॉन्ड एंगल्स की हम बात करते हैं ना, वो बॉन्ड एंगल्स क्या है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए है, ओके मैम। क्लियर। मोस्टली पता है क्या होता है, मोस्टली जो एक बड़ा ग्रुप होता है ना वो यहाँ के इस वाली जगह पे आके अटैच हो जाता है, इस हाइड्रोजन की जगह, क्योंकि इसका डिस्टेंस बाकी सब हाइड्रोजन से, जो नीचे वाली तीनों हाइड्रोजन है उनसे 120 का है। तो बड़ा वाला ग्रुप यहाँ पे क्या यस मैम। रहेगा, स्टेबल रहेगा, वो बाकियों को नहीं तंग यस करेगा,
Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप। अच्छा, ये क्लियर हो चुके हैं ना, इसके एंगल्स भी क्लियर हो चुके हैं? Yes, ma'am. ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं, दैट इज AB3E टाइप। AB3E टाइप। तो यहाँ पे ईमान देखो आप बच्चे, AB3E। सो नाउ अब हम यहाँ पे हमें इस टाइप से क्या पता चल रहा है, वी हैव सेंट्रल एटम A1, ठीक है, बी मैम आर द, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ईमान अब आ रही है आपको? ईमान बच्चे, एम आई ऑडिबल? यस मैम, अब क्लियर है। मेरे दूसरे सेटअप पे तो आवाज साथ साथ आ रही है, मैंने इस वजह से ऑन किया हुआ है ताकि कोई डिस्टॉर्शन हो तो मुझे आइडिया हो जाए। अच्छा, अभी मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रही थी कि हम लोग AB3E टाइप मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगेन सेंट्रल एटम कौन सा है? यस A, मैम। दैट इज 1। हमारे पास जो ये यस मैम। B है, दैट रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड पेयर बॉन्ड है वो पेयर ऑफ 3 है। इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, बॉन्ड पेयर। यस। एंड E हमारे पास क्या एंड है? 3 इसके लॉन पेयर। वेरी गुड। तो E हमारे पास कितना है? 1। वेरी गुड, ओके। नाउ अब इसकी ज्योमेट्री कैसे होती है ईमान? इसकी ज्योमेट्री आपके पास कुछ इस शेप में आ जाती है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि ये ज्योमेट्री इस शेप में कैसी आती है, ठीक है। देखो, ओके मैम। मैंने आपको कहा था ओके मैम। कि दैट ये वाला जब हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, कार्बन वाला, हाइड्रोजन वाला, तो मैंने कहा था जो बड़ा ग्रुप होता है ना वो यहाँ आके हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस वाले ग्रुप का डिस्टेंस बाकी तमाम ग्रुप से सबसे ज्यादा है, राइट? ज्यादा 120 होते हैं। डिग्री का है। क्लियर? तो अब क्या होगा, जब मैंने आपको पढ़ा रही थी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, यस मैम। है ना। तो नाइट्रोजन देखो यस असल मैम। में है क्या, अगर आपको NH3 की एग्जांपल दी जाती है कि NH3 का आप जो है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड आउट करो, तो आपको असल में पता है क्या करना है? असल में आपने ये फाइंड आउट करना है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आउटरमोस्ट शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाए ना, तो आपने उससे कैसे ये स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब देखो, आपको उनने दिया है NH3 मॉलिक्यूल, तो आप सबसे पहले फाइंड आउट करोगे कि भाई सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन। देन यू यस फाइंड मैम। आउट कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे? 7, राइट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको इसके लिखवाती हूँ, 1s2, 2s2, 4 ही हो गया। यस 2p की मैम। तरफ आ जाते हैं ना, यस मैम। कितना बचे? मैम 3 हो जाएगा। 3। 3 हो जाएगा। अब देखो इसमें शेल कौन सा, शेल हम की बात करें तो शेल कौन सा, एक 1 है और दूसरा 2 है, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 2 वाला, राइट। 2। 2 यस में मैम। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 प्लस 2, 5। 5। सो वी केम टू नो कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। 5। अच्छा, यस मैम। अब देखो कि नाइट्रोजन ने 3 की बॉन्ड्स बना लिए हाइड्रोजन के साथ, राइट। मतलब उसके यस 3 मैम। इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो गए, तो बाकी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2। यस डू यू गेट मैम। दैट? अब देखो नाइट्रोजन क्या करेगा, इन तीनों हाइड्रोजन को यहां नीचे प्लेस कर देगा, और चूंकि मैंने कहा था कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो उस जगह चले जाएंगे जहां पे इनका डिस्टेंस, इन लॉन पेयर का डिस्टेंस बाकी बॉन्ड पेयर से ज्यादा होगा,
देखो अगर यहाँ पे मैं करती हूँ 109 का एंगल बनेगा बाकियों के साथ, तो ये डेंजरस हो जाएगी सिचुएशन, यस बहुत मैम। ज्यादा रिपल्जन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स को किधर शिफ्ट होना चाहिए, इधर ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, ताकि क्या हो 120 डिग्री का एंगल बने बाकी सारे बॉन्ड से, और ये स्ट्रक्चर क्या रहे, स्टेबल। स्टेबल रहे। क्लियर। यस मैम। ये NH3 क्या कहलाते हैं, अमोनिया मैम। कहलाते हैं जी। यस मैम, अभी जैसे अब इसमें आया था कि ये लॉन पेयर भी अभी इसमें ऐड करना है, तो मैम लॉन पेयर के लिए उसका वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली exactly. मैं आपको यही बता रही थी अभी कि अगर आपको वैसे AB3E टाइप मॉलिक्यूल बता दिया जाए ना, कि भाई आपको ये हमने दे दिया AB3E टाइप मॉलिक्यूल, तो आप इसकी ज्योमेट्री लिखें तो आप सिंपली लिख दोगे कि A इज दिस, B इज दिस, E इज दिस, एंड देन हम ज्योमेट्री फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर आपको दिया जाता है ना मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हम आगे प्रैक्टिस यस करेंगे, ये मैं आपको अभी 1 बाय 1 प्रैक्टिस करवाऊंगी। अभी कल का दिन, परसों का दिन हम इसी पे वेस्पर की प्रैक्टिस पे लगाएंगे, ठीक है। हम ओके अभी मैम। ये मैं आपको AB3E टाइप करके समझा रही हूँ ना कि इनकी ज्योमेट्री कैसे बनती है, फिर मैं सिर्फ मॉलिक्यूल हम लोग लेंगे और हम उन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री डिस्कस करते चल जाएंगे, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे ओके ख्याल से। मैम। ओके अच्छा, मैम। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि आपने सेंट्रल वाले की, जाहिर सी बात है आप ज्योमेट्री निकालोगे तभी पता चलेगा ना, वरना तो आप इसको क्या बना सकते थे, आप इसको AB3 टाइप मॉलिक्यूल बना सकते थे ना, सिंपल, यस मैम। है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पता चल जाएगा कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड पे गए तो 2 बच गए। ओके। यस मैम। इस ज्योमेट्री को बच्चे क्या कहते हैं, इस ज्योमेट्री को ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं क्या लिख रही हूँ, ट्राइगोनल पिरामिडल या ट्रायंगुलर पिरामिडल, क्योंकि ऊपर वाली ज्योमेट्री को, 3 वाली को ट्राइगोनल भी कहते थे ना, ठीक है, इससे आप इसको भी ट्राइगोनल पिरामिडल यस मैम। या ट्रायंगुलर पिरामिडल कह सकते हैं। पिरामिड की शेप क्यों, ये देखो ये पिरामिड की शेप का बन रहा है ना कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, यस मैम। ठीक है, इस वजह से इसको ट्राइगोनल पिरामिडल कहा जाता है। यस। क्लियर। यस मैम। ओके, नाउ लेट अस कम टुवर्ड्स द एग्जांपल जिसमें हमारे पास कुछ इस तरह की एग्जांपल है कि दैट वी हैव AB2E2 टाइप, ठीक है। नाउ A इज इक्वल टू कितने हैं, वन। A B कितने हैं, टू। दैट आर द B रिप्रेजेंट्स, बॉन्ड पेयर। एंड ई जो है टू है, और ये लॉन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस, और जो E है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास लॉन पेयर कितने हैं, 2 हो गए, टू। पहले क्या था, 1 था, ठीक है ईमान। यस मैम। ओके, अब यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री की एग्जांपल सबसे कॉमन मैं आपको दे देती हूँ, वाटर की, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, ओके। सो 1s2, मेरे साथ साथ करवाते जाओ, 2s2, टू एच टू। 2p, टू टू थ्री फोर। ये 4 बचा और यहाँ फोर हो पे 4, जाएगा। ओके। सो आउट वैलेंस यस शेल में मैम। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, सिक्स। 6 में से 2 किधर चले गए, हाइड्रोजन के पास चले गए। यस, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, बाकी कितने बचे, फोर बच गए और वो लॉन पेयर हो जाएंगे। जो कि एज अ लॉन पेयर, तो पेयर कितने बने, 2 पेयर बने हमारे पास। दो पेयर्स। यस, वेरी गुड। यस मैम। नाउ देखो अब यहाँ पे ए, एक मॉलिक्यूल आपके पास ए क्या है, ऑक्सीजन, बी कितने हैं, 2, जो कि क्या है, दो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। राइट। और आपके पास ई कितने हैं, अगेन यहाँ पर 2 पेयर है ना, यस मैम। सो बी ई इज इक्वल टू 2। क्लियर। यस मैम। सो अब इस टाइप की ज्योमेट्री में ईमान क्या होता है कि दैट ऑक्सीजन यहाँ सेंटर में आ जाएगा
और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ यूं प्रेजेंट होंगे, एक लॉन पेयर यहाँ आएगा, दूसरा लॉन पेयर यहाँ आएगा, और ये वाले ग्रुप्स किधर चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, यस मैम। लाइक दिस यस मैम। वन। ओके, यस मैम। अब देखो यहाँ पर ये जो दो हाइड्रोजन थे, इनके पास, इनके बीच पहले कितनी एंगल था, 109.5 एंगल था, but now the यस angle मैम। has become 104.45. यस मैम। Clear? यस मैम। So your geometry has changed. इस ज्योमेट्री को देखो, ये किस तरह की ज्योमेट्री है, ये V है ना, उल्टा V टाइप, तो यस मैम। इसको V शेप ज्योमेट्री कहते हैं। मैम इसको बेंड के लिए नहीं कहेंगे? मैम इधर बेंड, टेबल में भी एक है ये। इसको भी V शेप्ड बेंड कहते हैं, और एक और आपने ऊपर पढ़ी थी ईमान, इस वाले को AB2E टाइप, इसको भी V शेप्ड एंड बेंट यस मैम। कहते हैं, दो नाम है इसके। ठीक है, ओके मैम। जिस तरह इस यस मैम। ट्राइंगुलर के दो नाम है, ट्राइगोनल एंड ट्राइंगुलर, इस तरह इनके भी दो नाम है। यस मैम। ओके, ओके अगर मैम। आप दोनों लिख देते हो तो यस। वो बहुत ज्यादा बेहतर है। ओके मैम। ओके, सो यहाँ आपकी वेस्पर थ्योरी आज खत्म हो गई है। ईमान, आपने इसको अच्छे तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स, टाइप के मॉलिक्यूल्स को समझना है, उनकी ज्योमेट्री आपको रट्टी होनी चाहिए। थोड़ा सा मैंने आपको ये आइडिया दे दिया है कि कैसे हम इस तरफ मॉलिक्यूल अगर दिया हो तो हम उसकी ज्योमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? यस मैम। अब हम कल क्या करेंगे, हम कल कुछ मॉलिक्यूल्स लेंगे, हम उनकी डायरेक्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। आपका टास्क ये है कि आपने आज ना पास्ट पेपर्स जो हैं आपके, पिछले 5 साल के पास्ट पेपर्स, ठीक है, उनके अंदर यस से ये मैम। निकालने हैं मॉलिक्यूल्स। मैम पास पेपर्स जो फाइनल वाले हैं वो? हाँ, बोर्ड के पेपर्स 5 इयर्स के, वो आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएंगे। ओके मैम। वो पेपर्स आप मेरे साथ ऑन द होल शेयर भी कर दीजिएगा, और उसमें से हमें मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे और हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे एक दफा। ओके मैम। सो आज का लेक्चर हम यहाँ एंड करते हैं। होप सो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें। नो मैम। चलें, वेरी गुड। ओके, चलें, लेट्स एंड इट। अल्लाह हाफिज। ओके मैम। अल्लाह हाफिज।